नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उदवाड़ा रेंटलाव ब्रिज पर 3 दोस्तों के यूनिकॉर्न बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 की मौत। कपराड़ा के 3 युवक केरी बेटवा जाते समय दुर्घटना में एक युवक घायल होते अस्पताल में भर्ती। बाइक सवारों की टक्कर की घटना हाईवे स्थित एक इंजीनियरिंग ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना के बाद अब वलसाड में सिस्टम ने इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और एनओसी की जांच जारी की। वलसाड सिटी पुलिस ने स्क्रैप गोदाम के प्रबंधकों के साथ बैठक की और उन्हें अग्नि सुरक्षा के बारे में निर्देश दिए। धर्मपुर में फर्जी पुलिस पहचान बताकर चिकन शॉप मैनेजर से 10,000 रुपए मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चिकन शॉप की आड़ में शराब बेचने का आरोप लगाकर शॉप में जांच की थी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उदवाड़ा रेंटलाव ब्रिज पर 3 दोस्तों की यूनिकॉर्न बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। उदवाड़ा रेंटलाव पुल से उतरते हुए एक अज्ञात वाहन चालक ने यूनिकॉर्न बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 दोस्तों में से 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक को चोटें आई और उसे अस्पताल ले जाया गया। युवकों की दुर्घटना की घटना हाईवे के एक इंजीनियरिंग ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कपराड़ा के युवक चेतन रतन भाई धनगरा, मणिलाल शिवा भाई कोंगिल दोनों कपराड़ा में रहते थे और नीलेश सुभाष भाई बाम नासिक में रहते थे। तीनों दोस्त वापी के नामधा गांव में कैरी बेड़वाने के मजदूरी काम के लिए निकले थे और तीनों दोस्त चेतन के पिता रतन भाई से मिलने के लिए पारड़ी तलाव की पाल के पास आए और उसके बाद वे यूनिकॉर्न बाइक लेकर वापी नामधा के लिए निकले थे। इस दौरान पारड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 वलसाड से वापी जाते हुए ट्रैक पर उदवाड़ा रेंटलाव पुल से उतरते हुए एक अज्ञात वाहन चालक ने अपना वाहन तेजी से चलाते हुए तीनों दोस्तों की बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें चेतन को गंभीर चोटें आई और वहीं पर मौत हो गई, जबकि अन्य 2 दोस्त मणिलाल और नीलेश को 108 एम्बुलेंस के जरिए वलसाड सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां नीलेश को गंभीर चोटें आई और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि मणिलाल को इलाज के लिए ले जाया गया। पूरी घटना के बारे में पारड़ी पुलिस स्टेशन में मृतक चेतन के पिता रतन भाई राजिया भाई धनगरा ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दुर्घटना के कारण दोनों युवकों की मौत होने से परिवार में शोक का माहौल छा गया। बाइक सवार युवकों की दुर्घटना की घटना हाईवे के एक इंजीनियरिंग ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाकर जांच शुरू की। इस दुर्घटना में पुल से उतरते समय रिफ्लेक्टर या लाइट न लगाने के कारण हाईवे की लापरवाही होने की बात स्थानीय नेता ने बताई थी। અહીંયા વારંવાર અકસ્માત થતા જ છે। ગઈકાલે એક યુનિકોર્ન બાઇકમાં 3 જણ એક્સિડન્ટ થયું। એક જગ્યા સ્તર એક્સપર્ટ થઈ ગયા બિચારો, એક જણ હોસ્પિટલમાં સારવાર એક સિરિયસ છે। આ હાઈવેની ડિઝાઇનમાં કઈ તકલીફ છે, કઈ રેડિયમ નથી, કઈ નથી। ઉતરતા ટાઈમે સાઈડ પર જગ્યા બી નથી ને વારંવાર અકસ્માત થાય છે। કમસે કમ તમે જો 15 દારમાં એક અકસ્માત થાય છે।
ને મોટા ભાગે આકાશમાં મુક્તિ પામે છે. હાઈવે ઓથોરિટી ઘણી વાર જાણ કરી, હજુ બી કઈ કાલ કરીએ, રેડિયમ લગાડીએ, પણ એનું તો પ્લાનિંગમાં કઈ મગજમાં લાગે છે. ઘણી વાર આક્રમણ થાય છે. આ રેટલાવ પોલીસ ચોકી સામે હાઈવે પર ભરત જાદવ ને 100 મિલની સામે છે. બહુ ખરાબ વસ્તુ છે આ હાઈવે ઓથોરિટીનું. ઘણી રજૂઆત કરી પણ કઈ સફળતા નથી મળી. કોઈ ટ્રક હતી એ બિચારાને નીકળી ગઈ, ખબર નહીં એમાં શું થયું. એક જણ જગ્યા સ્થળે એક્સપર્ટ થઈ ગયો બિચારો, ને એક સારવાર થઈ. આનું કઈ પ્લાનિંગ જોઈએ, રેડિયમ મારે, સામેથી ઉતરાણ છે, ને ખબર પડે સામે માણસે કે ડિવાઈડર છે અહીંયા. રાત્રે કઈ ખબર જ નથી, અમને બી નથી ખબર પડતી. સુરત થી આવે છે, બધા મેન હાઈવે છે, ને ઉડવાળા મેન એક ઉતરાણ મેન છે. राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना के बाद अब वलसाड में सिस्टम ने इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और एनओसी की जांच जारी की। राजकोट गेम जोन में आग लगने के बाद सतर्क हुए प्रशासन ने अब अचानक सभी इकाइयों पर फायर सेफ्टी और एनओसी की जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में वलसाड पुलिस ने ट्यूशन क्लासेस और कबाड़ के गोदामों की जांच की है, जिसमें रहने वाले इलाकों में स्थित कबाड़ के गोदामों के संचालकों के साथ वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन में एक बैठक की गई थी। इस बैठक में वलसाड सिटी के पीआई डीडी परमार की अध्यक्षता में कबाड़ गोदाम के संचालकों को फायर सेफ्टी के उपकरणों और किसी भी अनचाही घटना न होने के लिए सचेत किया गया था, जिसमें वलसाड के धोबी तालाब, मोगरावाड़ी, छिपवाड़, अब्रामा, अटक पारड़ी आदि इलाकों में कबाड़ के गोदाम चलाने वाले संचालकों को जानकारी दी गई थी। साथ ही सीसीटीवी और फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए सहमति जताई गई थी और स्थल जांच के आदेश सिटी पीआई द्वारा दिए गए थे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अन्य इकाइयों पर भी जांच का दौर शुरू करने की कार्यवाही की जाने वाली है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। मटेरियल प्लास्टिक को नाखे मोस्टली बधाने कया इलेक्ट्रॉनिक साधनो वापरो કે મોટું જનરેટર કે ના તમે સી વાળા છે અમે પોલીસ વાળા છે આપણો ચીમુ તમે લઈ ગયા તમે ચીમુ धर्मपुर में फर्जी पुलिस पहचान बताकर चिकन शॉप मैनेजर से 10,000 रुपए मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। धर्मपुर तालुका के खामदहाड़ निशाला फलिया में बेलू मंगड़ू गौड़ी कई वर्षों से चिकन शॉप चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। तब 26 मई 2024 की रात को 3 अज्ञात व्यक्ति बेलूभाई गौड़ी की चिकन शॉप में आए और उन्होंने पुलिस में सेवा नहीं देने के बावजूद पुलिस की झूठी पहचान दी और बेलूभाई की चिकन शॉप के पीछे विदेशी शराब का व्यापार करने की एक जागरूक नागरिक की शिकायत पर चेकिंग की। चिकन शॉप में कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई, इसलिए नकली पुलिस कर्मियों ने शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने के बदले 10,000 रुपए की मांग की। इससे बेलूभाई गौड़ी को शक हुआ कि वे पुलिसकर्मी नहीं हैं और उन्होंने खामदहाड़ गांव के अग्रणियों और धर्मपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। बेलूभाई गौड़ी के चिकन शॉप के पास गांव के अग्रणियों के एकत्रित होने पर नकली पुलिस भागने लगी। उनमें से एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। युवक के खिलाफ 27 मई को धर्मपुर पुलिस स्टेशन में नकली पुलिस के वेश में आए 3 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। धर्मपुर पुलिस ने धीरज नरेश पटेल को गिरफ्तार किया और पूछताछ में कृतिक ईश्वर भाई पटेल, मितुल मनोज पटेल के नाम सामने आए, जिन्हें वांछित घोषित किया गया है और आगे की जांच शुरू की गई। इसके बाद इन दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। धीरज नरेश पटेल पारडी બીજો છે કૃતિક ઈશ્વર પટેલ એ સુકેશ પારડી કૃતિક પટેલ ઈશ્વર પટેલ પારડી સુકેશ પારડી
भाई भूल के तमाम ध्यान रख दो। हाँ तो ठीक से शामिल हो रहा है। नहीं पारडी में घरफोड़ चोरी को अंजाम देने वाले वलसाड के 2 वांछित आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पारडी में घरफोड़ चोरी को वलसाड के 2 व्यक्तियों ने अंजाम दिया था। उसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने 65,000 के माल के साथ पकड़ा। पारडी पुलिस स्टेशन में घरफोड़ चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए कुल 65,000 के माल के साथ 2 व्यक्तियों को वलसाड एसओजी की टीम ने पकड़ा था। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में एसओजी के पुलिस उप निरीक्षक आरबी परमार की टीम को मिली सूचना के आधार पर आरोपी तौफिक रफीक शेख और हेमंत उर्फ हेमू मंगूभाई पटेल को मोबाइल, नकदी 34,000, बर्गमैन मोपेड के साथ कुल 65,000 के माल के साथ पकड़ा गया और पारडी पुलिस स्टेशन में घरफोड़ चोरी का मामला सुलझाया गया। पालघर में मालगाड़ी पटरी से उतरने के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर जा रही एक मालगाड़ी के लगभग 8 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। पालघर स्टेशन पर मुख्य लाइन पर हुई इस घटना के कारण वलसाड से मुंबई की ओर जाने वाली रेल सेवा प्रभावित हुई। घटना की सूचना मिलते ही वलसाड से रेलवे तकनीशियन, इंजीनियर, अधिकारी रेलवे पटरी पोल सहित की सामग्री लेकर दुर्घटना स्थल पहुंचे। पूरी रात रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे लाइन को फिर से चालू करने के प्रयास किए। इस बीच मुंबई जा रहे यात्री वापी में फंस गए, इसलिए वापी से एसटी बसों के माध्यम से यात्रियों को बोरीवली पहुंचाया गया। सूरत मुंबई इंटरसिटी ट्रेन को वापी में ही शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया। पालघर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक मालगाड़ी के उतरते हुए डिब्बों को हटाकर क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को फिर से चालू करने का प्रयास किया गया। पूरी रात रेलवे कारीगरों और कर्मचारियों ने रेलवे लाइन को चालू करने का काम किया और घटना के कारण मुंबई की ओर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। कई प्लेटफॉर्म पर मुंबई जा रहे यात्री फंस गए। वापी स्टेशन से बोरीवली तक 5 बसें चलाई गई। सुबह तक कई ट्रेनें रद्द होने के कारण वलसाड सहित गुजरात के कई रेलवे स्टेशनों पर मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द हो गई और रेलवे यात्री फंस गए। घर मटेरियल ताज़ा खबर भाई साहब। ये अभी का एकदम ताज़ा ही पटरी पे से उतर गया है, पटरी पे से नीचे आ गया है। पालघर का है। अरे आवाज आया ना तो हम लोग को लगा ना कुछ, मेरे को लग ही रहा था। देखो भाई पूरा वायर टूट गया है पूरा।
भाई साहब पूरी ट्रेन खत्म हो गई, पूरी ट्रेन पानी खत्म हो गई, पार्लर में खत्म हो गई ट्रेन। ये गिरने को ऐसे पूरा खत्म हो गया। दमन में प्रेम संबंध के विवाद में दमनी झापा के युवक को पीटने वाले 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पारड़ी शहर में दमनी झापा डूंगरी फलिया में केन प्लाजा बिल्डिंग के पास रहने वाले अनिकेत दीपक भाई पटेल का कॉलेज के दौरान एक युवती के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन वह युवती अन्य पारड़ी बालाखाड़ी अतुल पार्क के गेट के पास रहने वाले नेहल किशोर भाई पटेल से भी बात करती थी। इसलिए अनिकेत ने प्रेम संबंध तोड़ दिया था, लेकिन प्रेमिका की अन्य बहन जब भी बाजार में मिलती थी तो अनिकेत को उंगली दिखाकर गालियां देती थी, जिससे अनिकेत ने उसकी मां को बताया और दोनों के बीच समझौता हो गया। लेकिन इस घटना के बाद भी नेहल किशोर भाई पटेल, धवल राजेश भाई पटेल, कृणाल जितेंद्र पटेल जब भी अनिकेत बाजार में या अन्य जगह से गुजरता था, ये तीनों उनके सामने बाइक से इधर उधर चलाकर आगे नहीं जाने देते थे और झगड़ा करने की कोशिश करते थे। तब 23 मई 2024 की रात को 11:30 बजे अनिकेत अपने दोस्त दीप और अभिषेक के साथ दमनी झापा हाईवे के सर्विस रोड पर मुकेश भाई की दुकान के पास बैठे थे। अनिकेत के दोस्त दीप ने समझौते के लिए कुणाल, नेहल और धवल को मुकेश भाई की दुकान के पास बुलाया। तीनों लोग मुकेश भाई की दुकान पर आए और तीनों युवकों ने बहस करके झगड़ा शुरू कर दिया और अनिकेत को काफी मार मारा, जिससे अनिकेत घायल हो गया। इसलिए अनिकेत के पिता ने उसका इलाज पारड़ी सरकारी अस्पताल में करवाने के बाद उसे और इलाज की जरूरत लगने पर वलसाड सिविल अस्पताल ले गए थे। इस मारपीट के बाद तीनों युवकों ने अनिकेत को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर अनिकेत के पिता दीपक दलपत भाई पटेल ने पूरी बात पारड़ी पुलिस को बताई और शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पारड़ी पुलिस ने तीनों आरोपी नेहल पटेल, धवल पटेल, कुणाल पटेल को पकड़ा और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और आगे की जांच शुरू की गई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उदवाड़ा रेंटलाव ब्रिज पर 3 दोस्तों के यूनिकॉर्न बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 की मौत। कपराड़ा के 3 युवक केरी बेटवा जाते समय दुर्घटना में एक युवक घायल होते अस्पताल में भर्ती। बाइक सवारों की टक्कर की घटना हाईवे स्थित एक इंजीनियरिंग ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना के बाद अब वलसाड में सिस्टम ने इकाइयों में अग्नि सुरक्षा और एनओसी की जांच जारी की। वलसाड सिटी पुलिस ने स्क्रैप गोदाम के प्रबंधकों के साथ बैठक की और उन्हें अग्नि सुरक्षा के बारे में निर्देश दिए। धर्मपुर में फर्जी पुलिस पहचान बताकर चिकन शॉप मैनेजर से 10,000 रुपए मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चिकन शॉप की आड़ में शराब बेचने का आरोप लगाकर शॉप में जांच की थी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।